पंडित जी थे, उनकी एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की को राजा ने अपने रनिवास में रखा, जहां रानी रहती थी उसकी जवान लड़की को। अब पंडित जी गए कि महाराज मेरी लड़की आपके यहां आई थी आज सवेरे, अब वापिस करो, शाम हो गई। तो राजा ने नहीं लौटाया, नहीं तेरी लड़की अब हमारे पास रहेगी। अब तो पंडित जी बोले राम राम, राजा की नीयत खराब हो गई। अच्छा, राजा उस लड़की को अंदर तो रखा था पर वो सुरक्षित रखा था अपनी बेटी की तरह, लेकिन वो पंडित जी को बोल दिया कि नहीं अब वो हमारी है, जा। अब पंडित जी गांव में जाके भैया राजा बड़ा पापी है, हमारी जवान बेटी को रख लिया। अब भैया पूरे नगर में राजा की क्या होने लगी? निंदा। और राजा चाहता भी यही था कि लोग हमारी निंदा करें। अब सारे ऐसी बातें तो कानों कान फैलती हैं, अरे राजा तो बिगड़ गया, वो फलाने की जवान बेटी रख लिया। अब जहां चौराहे नुक्कड़ घर पे लोग बैठे राजा की बुराई करें, सुने भी और बोले भी, एक बोले दूसरा सुने। राजा को सुना तुमने? अरे राजा तो बिगड़ गया, जवान लड़की को रखा है फलाने की लड़की को, रात को लौटी नहीं, बड़ा दुष्ट राजा है। अब सारे बुराई करने लगे। 10 दिन के अंदर राजा फिर वापस गया तो देखा कि वहां जो लीद का पहाड़ था समाप्त हो गया। राजा बोले महाराज ये लीद कहां गई? बोले जिन जिन ने तुम्हारी निंदा की है सारा उनके खाते में चली गई, पर एक तसला अभी बची है। कितनी बची है? एक तसला, एक तगाड़ी बची है, ये तुम्हें खानी पड़ेगी गोबर का कीड़ा बनके। गोबर का कीड़ा होता है ना काले कलर का, वो गोबर खाता है, ये बनना पड़ेगा तुम्हें। राजा बोले महाराज कैसे करूं? बोले तुम्हारे नगर में सबने तुम्हारी बुराई की पर एक बाकी है, कोई एक मैया है उसने तुम्हारी बुराई नहीं की। यदि वो तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। अब राजा गया उस मैया के पास जो बड़ी भक्त थी, बड़ी अच्छी थी, उसे कोई मतलब नहीं कि राजा अच्छा है। अरे राजा अच्छा है तो वो अपने लिए, और राजा बुरा है तो हम क्यों? हमने देखा क्या कि राजा ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया? देखा किसी ने नहीं, बोला सबने। कई बार आप सच को जानते नहीं हैं पर आप बोलते हैं। अब हुआ क्या कि राजा गए रूप बदल के गए और मैया से बोले अरे मैया तुझे पता है अपने राजा ने फलाने की जवान लड़की को रखा है, कई दिन हो गए। वो मैया बोली अरे भैया सुन, रखा है तो मैं क्या करूं, चल बैठ, शाम हो गई, भजन कर भगवान का। राजा कई बार प्रयास किया पर उस माता ने एक बार भी बुराई की, उसका मन बुराई में निंदा में गया ही, ना सुना ना तो बोला। राजा ज्यादा बहुत बात करने लगे, बोले चुप हो जा। अच्छा, जब बार बार राजा बोलने लगे तो मैया समझ गई कि यही राजा है। तब मैया बोली सुन राजा, तू कितना भी सोच कर कह पर मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी, एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोला माता आप कैसे पहचान गई और आपको ये कैसे पता कि मैं एक तगड़ा लीद? वो साधु जी से बात हुई। तब उस माता ने कहा बेटा मैं किसी की निंदा कभी नहीं करती, इसके कारण भगवान की कृपा से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख सकती हूं कि उसका कितना पाप है और कितना पुण्य है। मैं देख रही हूं कि तेरे भाग्य में एक तगाड़ी, एक तसला लीद है। तूने कोई पाप नहीं किया आज तक, पर तूने किसी संत को भिक्षा में तूने अन्न दिया होता तो तेरा अन्न बढ़ जाता, पर तूने क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया और उसे घोड़े की लीद दे दी। कोई साधु लीद खाएगा क्या? कोई तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए और तुम उसे गोबर दे दो, लीद दे दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? तुम राजा हो, क्या ये तुम्हारा धर्म था? अब तुमने राजा हो के पाप किया है तो पाप भोगेगा कौन? अब तुम्हें अगले जन्म में वो एक तगाड़ी लीद फिनिश करने कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। साधुओं के पास राजा आए, महाराज क्या करूं, क्या करें भाई? अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तो चलो सारा पाप तो खत्म हो गया ना, एक पहाड़ बन गया था,
इसलिए जब आप किसी की चुगली बुराई निंदा करते हो तो उसका पाप आपके सिर पर आ जाता है और आप भोगते हो उसका पाप। राजा का पाप किसने भोगा? प्रजा ने। सबके खाते पे एक एक तगाड़ी आ गई। इसलिए हमें क्या फायदा? कोई गलत है तो है, सही है तो है, हमें क्या करना? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी की बात करके? हम अपनी बात करें। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं बुराई देखनी है तो किसी की नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं। अपनी बुराई कोई नहीं देखता, दूसरे की बुराई हम भी तो बुरे हैं। हमारे में भी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन अपने अंतर्मुख में कोई नहीं झांकता। इसलिए आंख गलत देखे तो दुश्मन, कान गलत सुने तो दुश्मन, वाणी राजा की निंदा की, वाणी से पाप के भागी सारे बने, कान से निंदा सुनी पाप के भागी सारे बने। इसलिए ना कानों से सुनो ना वाणी से क्या बोलना, भगवान का नाम बोलो, सही बात बोलो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्यों तुम्हें पड़ोसियों की बातें करनी है? क्यों तुम्हें परिवार की बात करनी है? और बात करके तुम्हें मिलना क्या है? कोई फायदा हो तो मुझे बताओ, पैसे बढ़ रहे हो तो बताओ, बैठे बैठे पाप और कमा रहे हो। इसलिए आजकल का व्यक्ति पाप करता कम है, हाथ से बोलने का पाप ज्यादा है, निंदा चुगली सुनने का और बोलने का। और तीसरा पाप देखने का। भीष्म पितामह ने आंखों से देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते, देखना भी तो पाप था ना। सामर्थ्य थी तो रोका क्यों नहीं? तो पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जिह्वा और चौथा नाक। सारी जिंदगी व्यक्ति अच्छे अच्छे सूंघने इत्र सेंट इकट्ठा करता है, उसके लिए पैसे कमाता है, पैसे पाप करके कमा लेता है कई बार, और वह पाप का भागी बन जाता है। चमड़ी, पांचवा पापी कौन? आपकी चमड़ी पापी है कि नहीं? चमड़ी क्या पाप करती है? पूरा खेल इस त्वचा का है। कैसा? कहते हैं ना पेट में भूख लगती है। पेट की भूख कैसे मिटती है? रोटी से। बोलो हाँ। पेट की भूख किससे मिटती है? रोटी से। पर एक भूख चमड़े की होती है, चमड़ी की भूख। बोलो हाँ। कौन सी भूख? चमड़ी की भूख, जिसे भोग विलास कहते हैं। ये भूख किसकी है? चमड़ी की है। रोटी से पेट की भूख मिटती है। पेट की भूख है तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख लग गई तो सर्वनाश कराएगी। पर नारी की भूख, पर पुरुष की भूख, मैया को जगा दो। किसकी भूख? पराई औरत, पराई पुरुष की भूख। ये भूख काय की है? जोर से। चमड़ी की है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पांचों खतरनाक। इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं। आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा, पर प्रसंग यहां है तो मैं यहीं सुनाई देता हूं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। इनका नाम था धरा। जब भगवान कृष्ण माता यशोदा का दूध पिए तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, पर आज माता यशोदा जगत के पालनहार का पेट भर रही है दूध पिला के। आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार इनके बेटा बनकर आए? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि माता धरा, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, और इनके द्वार पर जब कुछ संत आए तो इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। ये संतों की सेवा करती थी, पर आज इनके घर में कुछ नहीं और संत आ गए। तो ये किसी से उधार पैसा मांगने गई कि भैया मैं चुका दूंगी तो मुझे उधार दे दे। साधु द्वार पर खड़े हैं। तो जिसके द्वार पर गई उसने क्या बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। सौदा कर लिया ना उसने कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमें अपना
चमड़ा दे दो, चमड़ी। यही ना सौदा किसका होता है? आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, तो लड़कियां बिकती हैं कि चमड़ी बिकती है? भाई सौदा तो चमड़े का ही है कि ना। फिर इसलिए ये भूख बहुत गंदी है, रॉन्ग है। माता धरा से बोला उस व्यक्ति ने कि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। माता धरा बोली, माता धरा ने सोचा कि यदि मैं इसे नहीं देती अपने स्तन तो साधु भूखे चले जाएंगे। तो ठीक है, माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। तब माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके अपने स्तनों को दे दिया, ये ले। वो आदमी अवाक रह गया और माता धरा ने कहा भाई तुझे चमड़ा चाहिए, ले ले, मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, पैसे दे दे। उसने दिए, धरा माँ ने लिए और संतों को भोजन कराया। और जब संतों ने भोजन किया तो देखा कि माता के शरीर से खून ही खून गिर रहा। संतों ने कहा माता इतना रक्त कहां से और कैसे आया? तब पूरी बात सुनाई। तब संतों से, वो संत थे ही नहीं, संतों के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने। भगवान प्रकट हो गए, माता तुमने हमारी सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए तुमने अपने स्तनों को काट दिया, छाती काट दी। अब अगले जन्म में हम तुम्हारे बेटा बनकर, तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारे इस जन्म के दान का ऋण चुकाएंगे, कीमत चुकाएंगे। तब भगवान कृष्ण उनके बेटा बने और दूध पी रहे हैं माता धरा का। धरा बनी यशोदा। तो बिना पुण्य के कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि पुण्य किया करो और पाप से बचो। सबसे बड़ा पाप है यही चमड़े का पाप। स्त्रियां भी ये पाप करती हैं पराये पुरुष के स्पर्श का, और पुरुष भी ये पाप करते हैं पराई स्त्री के स्पर्श का। ये पाप दोनों करते हैं, सब नहीं करते, पर बहुत लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। और जो डूबे हैं वो ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी पत्नी को धोखा देना, अपने पति को धोखा देना, इससे बड़ा पाप क्या होगा? रावण जैसों की लंका इसी पाप से तो समाप्त हो गई, पराई औरत के चक्कर में। इसलिए मेरी मां सावधान। धुंधकारी मारा गया। हम भी इन 5 बुराइयों के कारण मारे जाते हैं। या तो आंख हमें मार डालती है, कान मार डालते हैं पाप से, या चमड़ी मार डालती है। आज बहुत सारे लड़के जेल में हैं। किसी का बलात्कार किया था, जेल चले गए। तो क्यों जेल गए? चमड़ी के कारण ही तो गए। बोलो हाँ। इसलिए ये इंद्रियां हैं, ये बोलती नहीं है, पर ये ना बोल कर भी, गूंगी होकर भी यही पाप कराती है। और इस सब का मूल में क्या है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? आंखों को कौन कंट्रोल करता है? मन। कान को कौन कंट्रोल करता है? मन। चमड़ी को कौन कंट्रोल करता है? जिह्वा को कौन कंट्रोल करता है? मन। जिह्वा ये भी गलत गलत खाना चाहती है, कुछ भी खिला पिला रही है, मारे डाल रही है, जिह्वा की गुलामी। इसलिए मन पे कंट्रोल। साधु, बड़े बड़े साधक, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने मन को अपना गुलाम बनाते हैं। और जो गलत हो गए वो मन के गुलाम बनके मन के हिसाब से काम करके अपना नाश कर लेते हैं।